क्या करोगे तुम अगर तुम जिस गेम को खेल रहे हो उसी गेम में तुम उसके विलन बन के फंस जाओ और उस गेम के बाहर तुम कभी निकल ही नहीं पाओ। यही एनीमे को मैं आज कवर करने वाला हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर यग्द्रासिल करके एक गेम खेल रहा होता है जो एक MMO टाइप गेम होता है और आज के दिन इस गेम का लास्ट दिन होता है क्योंकि इस दिन के बाद इसके डेवलपर्स इसका सर्वर बंद करने वाले होते हैं। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं ठीक रात के 12 बजे तक बैठूं इस गेम में और जैसे ही सर्वर बंद होता है वैसे ही गेम खुद ही बंद हो जाएगा तो मैं जाके सो जाऊंगा। वो बैठा रहता है अपने सीट पे और इंतजार करता है 12 बजने का और जैसे ही 12 बजता है वो अपनी आंखें बंद करता है पर कुछ होता ही नहीं है। 12:01 हो जाता है लेकिन वो गेम के अंदर ही रहता है। तो वो सोचता है ये क्या हो गया। उसने इस गेम में एक बहुत बड़ा एम्पायर बना के रखा होता है उसके दोस्तों के साथ और उसके सारे के सारे दोस्त पहले ही गेम छोड़ के चले गए होते हैं। वो अकेला बचा रहता है। तो वो क्या करता है अपने आप से बात करता रहता है क्या हो रहा है ये सब। तो उसकी जो लॉयल सर्वेंट होती है अल्बेडो नाम की वो उसको बोलती है मोमोंगा सर क्या हो गया। तो वो बोलता है कुछ नहीं मैं बस सोच रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। तो नोटिस करता है अरे मैंने NPC से कैसे बात कर लिया। तो वो अपना मेन मेन्यू खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका मेन मेन्यू खुलता ही नहीं है। तो वो NPC को बोलता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर पा रही हो। तो NPC बोलती है मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ आपसे। तो ऐसे ही देखता है कि वहाँ के सारे NPCs उससे बात कर सकते हैं। तो वो बोलता है ये क्या हो रहा है। तो उसी वक्त उसको स्ट्राइक होता है कि वो शायद इस गेम के वर्ल्ड में फंस गया है। तो वो उसके एक NPC जिसका नाम है सेबस उसको बोलता है कि तुम जल्दी से हमारे कैसल के बाहर जाओ और देखो कि आसपास के एरिया में क्या क्या है। तो सेबस कैसल के बाहर जाता है और वो अपना काम शुरू करता है। तो इस वक्त मोमोंगा वो कहता है अल्बेडो मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कि तुम कैसी हो। वो असल में कोशिश करता है ये जानने की ये जो NPC है वो सही में जिंदा है कि ये कंप्यूटर का कोई ग्लिच हो रहा है। तो जैसे ही वो अल्बेडो का हाथ पकड़ता है तो उसको अल्बेडो का पल्स फील होता है। तो वो समझ जाता है कि अल्बेडो जिंदा है। तो वो अल्बेडो को बोलता है कि अल्बेडो एक काम करो तुम हमारे पूरे कैसल के जितने भी गार्डियंस है उन सबको 6th फ्लोर पे बुलाओ पर तुम फ्लोर नंबर 4 और फ्लोर नंबर 8 इनके गार्डियंस को मत बुलाना। तो वो 6th फ्लोर पे टेलीपोर्ट करता है और वहां पे जाता है तो वहां के गार्डियन पहले से वहां पे रहते हैं जो होते हैं डार्क एल्व्स ऑरा और मारे। मोमोंगा उनसे बात करता रहता है और उसी वक्त बाकी सारे के सारे गार्डियंस भी वहां पे आ जाते हैं जैसे कि कोक्यूटस आता है जो कि होता है 5th फ्लोर का गार्डियन। शेल्टियर आती है जो कि होती है 1st, 2nd, 3rd फ्लोर का गार्डियन। डेम्यूज आता है जो कि होता है सबसे क्लेवर गार्डियन और उसके बाद आती है अल्बेडो जो होती है इन सब गार्डियंस की लीडर। उसके बाद सारे गार्डियन वहां पे आते हैं और कहते हैं मोमोंगा से कि हम आपको हमारी लॉयल्टी प्लेज करते हैं कि हम आपके सारे हुक्म मानेंगे और आपको कभी निराश नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मोमोंगा क्या करता है वो सेबस से बात करता है और सेबस से पूछता है सेबस तुमने बाहर क्या देखा। तो सेबस बताता है कि हम लोग एकदम से नई जगह पे आ गए हैं। हमारे आसपास कुछ नहीं है सिर्फ जंगल ही जंगल है और वीरान एरिया है पूरा। तो मोमोंगा समझ जाता है कि वो इसेकाई हो गया है एक नई दुनिया में चला गया है उसके कैसल के साथ। तो अब वो बोलता है कि इस गेम की जो भी एबिलिटीज थी वो सब सारी की सारी लगभग काम कर रही है सिवाय कम्युनिकेशन वाली। मैं किसी भी बाहर के इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा लेकिन मेरे कैसल के जो मेरे सबऑर्डिनेट्स है मैं उनसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो वो कहता है कि अभी हमें सबसे पहले हमारे डिफेंसेस पे काम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा कैसल कैमोफ्लेज हो जाए। तो मारे बोलता है कि हम आसपास की मिट्टी को कैसल के ऊपर लगा सकते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ के एरिया में ढल जाएगा। तो मोमोंगा कहता है ये अच्छा आइडिया है मारे तुम इस पे काम पे लग जाओ। उसके बाद वो सबसे पूछता है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। असल में मोमोंगा यहाँ पे कोशिश करता है हर एक चीज को जानने की क्योंकि एक नई दुनिया में आ चुका होता है। तो हर एक कैरेक्टर बोलता है कि सर आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे बेस्ट हो, आप सुप्रीम रूलर हो और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद मोमोंगा उनसे बात करके वहां से निकल जाता है। तो फिर शेल्टियर और अल्बेडो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि शेल्टियर मोमोंगा से बहुत प्यार करती है और अल्बेडो का सेटिंग मोमोंगा ने चेंज कर दिया होता है और उसने सेटिंग कुछ इस तरह से चेंज किया होता है कि अल्बेडो भी मोमोंगा के साथ प्यार में पागल हो गई हो। तो अल्बेडो और शेल्टियर ये बात पे फाइट करते हैं कि कौन मोमोंगा की असली पत्नी बनेगी। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मोमोंगा नए नए स्वॉर्ड्स ट्राई करता रहता है। वो बोलता है कि मैं तो एक मैजिक कास्टर हूँ और मेरा लेवल 100 है जो कि मैक्स है। तो मैं मेरे सेटिंग्स चेंज करके एक स्वॉर्ड को भी यूज कर सकता हूँ। ऐसा वो बात करता रहता है खुद से और वो खुद के ऊपर एक आर्मर पहन लेता है और उसके बाद वो स्वॉर्ड को अच्छे से यूज कर पाता है। फिर वहां पे एक मेड को बोलता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है तो डेम्यूज उसके पास आ जाता है और कहता है सर मैं आपको अकेले बाहर नहीं जाने दे सकता। तो मोमोंगा डेम्यूज को अपने साथ लेके बाहर जाता है और वो ऊपर जाके आसपास की एरिया देखने लगता है। तो तभी वो देखता है कि ऊपर का आसमान बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और वो कहता है ये दुनिया बड़ी ब्यूटीफुल है। मेरा ये मानना है कि मुझे ये दुनिया पे राज करना है। और ये बात वो असल मजाक में कहता है लेकिन डेम्यूज इसे सच मान लेता है और वो कहता है मोमोंगा सामा आपकी ये बात को हम 100% कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मोमोंगा देखता है कि मारे असल में काम करता रहता है अपना और वो आसपास की मिट्टी को यूज करके पूरे कैसल को कैमोफ्लेज करता रहता है। तो मोमोंगा खुश होकर मारे के पास जाता है और उसे बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है और वो गिफ्ट में मारे को एक आइंस ओलगुन जो उनकी गिल्ड का नाम होता है उसकी एक अंगूठी दे देता है और कहता है ये अंगूठी जब तुम यूज करोगे तो तुम यहाँ पे पूरी जगह पे टेलीपोर्ट करके कहीं भी आराम से जा सकते हो। और उसी वक्त अल्बेडो भी वहां पे आ जाती है। तो मोमोंगा अल्बेडो को भी एक अंगूठी देता है। वो अंगूठी पाके अल्बेडो तो एकदम पागल हो जाती है खुशी से। उसके बाद मोमोंगा वापस से टेलीपोर्ट करता है अपने कैसल के अंदर और तभी ही हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग इस जगह पे अटैक करने की कोशिश करते होते हैं। उसके अगले सीन में ये हमें दिखाते हैं कि किंगडम के सोल्जर्स एक विलेज पे जाते हैं जहाँ पे आग लगी हुई होती है। उन
सोल्जर्स का जो लीडर होता है उसका नाम होता है गाजेफ स्टर्नॉफ और वो उनके किंगडम का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन रहता है। तो जो गाजेफ का जो असिस्टेंट होता है वो उससे कहता है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि किंगडम के अंदर ही कुछ लोग ऐसा प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट कि वो लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से हार जाओ, वो लोग आपको खत्म करना चाहते हैं। तो गाजेफ कहता है ऐसी बात नहीं है, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद अगली सीन में हमें दिखाते हैं कि मोमुंगा असल में एक मिरर को यूज करता रहता है उसके आसपास की एरिया को देखने के लिए। ये एक रिमोट मिरर होता है। तो वो देखता है कि उसके आसपास वाले विलेज में कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि यार मैं लोगों को मरता हुआ देख रहा हूँ और मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लगता है इस दुनिया में आने के बाद मेरे अंदर की इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो पहले तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सोचता है कि मैं क्यों इन लोग को बचाऊं। लेकिन तब उसके सामने सेबस खड़ा होता है तो उसको याद आता है सेबस का जो क्रिएटर था जिसने सेबस को बनाया था वो उसका दोस्त होता है और उसने भी मोमुंगा को एक बार ऐसे ही बचाया होता है कुछ लोगों से। तो वो बोलता है चलो अब मैं जाता हूँ और इस विलेज के लोगों को बचाता हूँ। और वो बोलता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि उस विलेज की एक छोटी सी लड़की के ऊपर कुछ सोल्जर्स अटैक करने वाले होते हैं और तभी मोमुंगा वहां पे एक पोर्टल खोल के आ जाता है और वो उस लड़की को बचा लेता है। उसके बाद वो लड़की को वो एक पोशन देता है और बोलता है ये पोशन तुम यूज करोगी तो तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। पर ये पोशन इतना पावरफुल होता है कि वो सिर्फ जख्म ही नहीं ठीक करता है, वो लड़की के कपड़े भी ठीक कर देता है। तो लड़की पूछती है कि सर आपका नाम क्या है? तो ये बोलता है कि मेरा नाम है आइंस ओल गून, तुम मुझे आइंस बुला सकती हो। उसके बाद आइंस एक मरे हुए सोल्जर को एक अनडेड सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है और उससे कहता है कि तुम विलेज में जाओ और जिन भी लोगों ने ऐसा आर्मर पहना है उनको तुम मार दो। तो फिर उसका अनडेड सोल्जर विलेज में जाता है और सारे सोल्जर्स को मारने लगता है। तो फिर उसके कुछ समय बाद आइंस वहां पे आता है और बोलता है बस हो गया, अब और लोग को मत मारो। और वो उन सब बचे हुए सोल्जर्स को कहता है कि अब जाओ और तुम्हारे लीडर को बता दो कि आइंस ओल गून से पंगा न ले और ये विलेज उसके प्रोटेक्शन के अंदर है। तो फिर उसके बाद आइंस विलेजर से बोलता है कि मैंने तुम्हारा विलेज सिर्फ ऐसे फ्री में नहीं बचा है, मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। असल में ये कवर अप होता है, उसे पैसे नहीं चाहिए होते, उसे चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन। तो विलेज के चीफ से बात करता है और उससे जानकारी लेता है कि आसपास के लोग कौन है, कौन से किंगडम है आसपास। और उसे मालूम पड़ता है कि उसके पास में ही एक इरेंटल करके जगह है जहाँ पे एडवेंचरर्स का गिल्ड होता है। तो उसको ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उससे कुछ समय बाद उसी विलेज में गाजोफ अपने टीम के साथ आता है और बोलता है कि आप लोग के ऊपर अटैक होने वाला है और हम आपको बचाने के लिए आए हैं। तो तभी आइंस बोलता है कि मैंने इन लोग को बचा लिया है और अब ये विलेज मेरे अंडर में है। तो गाजोफ उसको थैंक्स बोलता है आइंस को और बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद गाजोफ को खबर मिलती है कि कोई इंपीरियल सोल्जर्स उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि उनके विलेज के ठीक सामने कुछ मैकेनिकल एंजल्स रहते हैं जो कि बहुत हाई लेवल के होते हैं गाजोफ के अगेंस्ट। तो गाजोफ आइंस से कहता है कि प्लीज आप मेरी मदद करिए इनको हराने में। तो आइंस बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ये विलेज सेफ रहेगा। तो गाजोफ कहता है मुझे लग रहा है कि ये लोग मुझ पे हमला करने के लिए आए हैं, इन्हें विलेज से कोई लेना देना है ही नहीं। तो आइंस कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। उसके बाद आइंस गाजोफ को एक रेलिक देता है और कहता है कि तुम जाओ और उनसे लड़ो। तो गाजोफ अपनी टीम को लेकर हमला करने जाता है मैकेनिकल एंजल्स के ऊपर। वो फटाफट फाइट करता है उनसे, धड़ाधड़ वो एंजल्स को मारता रहता है अपने मार्शल आर्ट्स यूज कर करके। लेकिन वो देखता है जो बंदा इन सब एंजल्स को कमांड कर रहा होता है वो कहता है कि गाजोफ चुपचाप तुम अपनी जान यहाँ पे छोड़ दो और सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारी मौत पेनलेस बना दूंगा, वरना मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा और उसके बाद जाके तुम्हारे पीछे वाले विलेज को भी खत्म कर दूंगा। तो गाजोफ बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसके बाद वो लोग गाजोफ के ऊपर बहुत अटैक करते हैं और गाजोफ की एकदम हालत खराब हो जाती है। और तभी आइंस अपना मैजिक यूज करता है और वो गाजोफ के साथ जगह बदल देता है। और तब आइंस आता है बैटलफील्ड पे और बैटलफील्ड पे आने के बाद आइंस फटाफट इन सब एंजल्स को मारने लगता है। वो कहता है कि ये सब जो एंजल्स है ये सेम मेरे गेम के जैसी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये एंजल्स यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि मैं मेरे गेम में नहीं हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया में हूँ। तो फिर जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि अब मुझे एक स्पेशल एंजल को समन करना पड़ेगा। तो वो एक हाई रैंकिंग एंजल को समन करता है। तो आइंस उसे देख के हंसने लगता है, बोलता है ये तुम्हारी हाई रैंकिंग एंजल है और आइंस यूज करता है एक ब्लैक होल को और एक झटके में वो उस हाई रैंकिंग एंजल को ही मार देता है। उसके बाद आइंस उनकी लीडर को ही मार देता है और वो अल्बेडो के साथ वापस से अपने कैसल में जाता है। कैसल में पहुंचने के बाद वो सबको बोलता है कि आज से मैं एक रूल चेंज कर रहा हूँ, आज से मेरा नाम मोमुंगा नहीं है, मेरा नाम है आइंस ओल गून। इसका असली रीजन अपना नाम चेंज करने का ये होता है कि उसके गिल्ड के अगर कोई आदमी आसपास होंगे इस एरिया में तो वो समझ जाएंगे कि ये कहाँ पे है। उसके बाद अगले ही दिन आइंस खुद को वापस से आर्मर में कवर करता है और नाबेर के साथ इरेंटल सिटी में जाता है और वहाँ पे वो एक एडवेंचरर्स के गिल्ड में जाके बैठ जाता है और वो वहाँ पे बात करता है कि उसको एक रूम चाहिए और उसको अभी एक जॉब भी लेना पड़ेगा एडवेंचरर्स वाला, क्योंकि उसे पता चल गया कि जो उसकी करेंसी थी इग्ड्रिसिल वाली वो यहाँ पे काम नहीं करती, तो उसे एक जॉब की जरूरत थी। वेल जैसे ही वो अपने रूम में जाने की कोशिश करता है तो वहाँ होटल में बैठे हुए कुछ लोग उसे थोड़ा परेशान करते हैं। तो इसी में थोड़ी उसकी हाथापाई हो जाती है किसी के साथ और आइंस एक आदमी को उठा के दूर फेंक देता है और वो आदमी गलती से इस लड़की के पोषण के ऊपर गिर जाता है। तो ये लड़की आइंस के पास आती है और बोलती है तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, तुमने मेरी इतने इंपॉर्टेंट पोषण को बर्बाद कर दिया। तो आइंस क्या करता है वो अपना एक रेड पोषण निकाल के उस लड़की को दे देता है और बोलता है अभी हम एक बराबर है। उसके बाद वो लड़की जाती है इन्फीरियर के पास जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होता है, लेकिन इसकी हेयर स्टाइल मुझे कुछ और ही बता रही है। उसके पास वो पोषण देती है और कहती है कि क्या तुम इसे चेक करके बता सकते हो कि ये पोषण किस चीज से बना हुआ है। तो वो अपनी
दादी को वो पोशन देता है और उसकी दादी जब चेक करती है तो बोलती है ये पोशन बहुत रेयर है। वो कहती है कि इतना रेयर है कि मुझे लगा था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर अगले दिन आइंस जाता है गिल्ड में और वहां पे वो एक टास्क उठाता है करने के लिए। तो वो गिल्ड लेडी के पास जाता है और उनसे कहता है मुझे टास्क करना है। तो वो कहती है सर आप तो ब्रॉन्ज लेवल के हो और ये एडमेंटाइट लेवल का टास्क है तो ये आप नहीं कर सकते हो। तो वो कहता है ठीक है मुझे कोई ऐसा टास्क दो जो ब्रॉन्ज लेवल में बहुत हाई लेवल का हो। तो उसी वक्त एक टीम आती है आइंस के पास और कहती है क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहोगे। और वो टीम के लोग होते हैं सब सिल्वर लेवल के। तो आइंस उनके साथ टीम अप कर लेता है। उसमें से एक बंदा येलो बाल वाला होता है और वो नाबेर के ऊपर फ्लर्ट करना स्टार्ट करता है और नाबेर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तभी वो लोग आइंस को कहते हैं कि हमारे पास एक टास्क है क्या तुम उसमें हमारा साथ दोगे। तो आइंस कहता है ऑफ कोर्स। उसके बाद वो लोग बस टास्क पे निकलते ही हैं कि तभी गिल्ड लेडी आइंस के पास आती है और कहती है सर आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। इन्फीरी नाम का बंदा आपके लिए एक टास्क लाया है। तो आइंस उससे पूछता है कि क्या टास्क है। तो वो बताता है कि आइंस को उसका बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा ताकि वो जाके एक जंगल में से थोड़े मेडिसिन ले पाए। तो आइंस कहता है ठीक है हम ये टास्क करेंगे और वो लोग उस टास्क पे निकल पड़ते हैं। और उसी वक्त हमें दूसरे सीन पे दिखाते हैं कि एक क्लेमेंटाइन करके लड़की रहती है जिसकी शक्ल एक मेंढक के जैसी होती है और वो एक बादाम जैसे शक्ल वाले आदमी से बात करती है और कहती है कि उसको एक आइटम मिला है जिसे उसे यूज करना है और उसे यूज करने के लिए उसे एनफीरी नाम के बंदे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एनफीरी के पास एक ऐसी ताकत होती है कि वो कोई भी चीज को देख के उसे आराम से यूज कर सकता है। फिर अगले ही दिन ये लोग निकलते हैं अपने टास्क पे एनफीरी के बॉडीगार्ड बन के। ये लोग जंगल में घूमते रहते हैं और तभी ही एक जगह पे ये लोग थोड़ा टाइम के लिए बैठ जाते हैं। तो हमें दिखाते हैं कि अगले साइड कैसल के अंदर अल्बेडो जो होती है वो आइंस के रूम में सो रही होती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे इसलिए सो रही हूँ क्योंकि मुझे आइंस के बेड पे अपना सेंट डाल के रखना है क्योंकि वो आइंस से बहुत प्यार करती है। आइंस ने नाबेर को बोला होता है कि उसका नाम अब से मोमोन है जब तक वो एडवेंचर कर रहा है। तो ये ब्लॉन्ड वाला लड़का नाबेर को थोड़ा छेड़ता है, बोलता है क्या तुम और मोमोन एक दूसरे से प्यार करते हो। तो नाबेर बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं कि तभी उनके ऊपर हमला होता है। वहां पे आते हैं ओर्क्स और गॉब्लिन्स। तो ये लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और ओर्क्स और गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी आइंस अपने दोनों स्वॉर्ड निकालता है और धड़ाधड़ ओर्क्स को काटने लगता है। तो बाकी लोग आइंस को देख के कहते हैं कि आइंस का लेवल तो ब्रॉन्ज जैसा लगता ही नहीं है, ये तो एडमेंटाइट लेवल का बंदा लग रहा है। उसके बाद रात में सब लोग बैठ के कैंपिंग करते हैं और आराम से उनका सूप खाते रहते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। और उसी वक्त वो लोग हमें दिखाते हैं दूसरे साइड पे जहाँ पे क्लेमेंटाइन कुछ लोगों को मारती रहती है और हमें मालूम पड़ता है कि जो ये बादाम जैसे शक्ल वाला बंदा है ये क्लेमेंटाइन के साथ टीम अप करता है ताकि क्लेमेंटाइन जिसको भी मारे उसके ऊपर ये अपना स्पेल डाल के उसे एक अनडेड में कन्वर्ट करेगा। ये असल में कोशिश करता है एक अनडेड को बनाने की, लेकिन ये प्रॉपर अनडेड्स बना नहीं पाता है। वेल यहीं पे मैं इसके फर्स्ट पार्ट को कंक्लूड करूंगा। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और तो और वीडियो को लाइक करिए और मुझे बताइए कि आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा इस एनीमे का। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।